नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका पीएचडी डेयरी वाला में। और आज आए हैं हम ओलख डेयरी फार्म पंजाब के अंदर। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा कि कैसे आप डेयरी फार्म को स्टार्ट करें। तो हम आपको मिलाते हैं एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड फार्मर से, जिनका डेयरी सेक्टर के अंदर बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस है। तो नमस्कार भाजी, की हाल जी? नमस्कार जी, सत श्री अकाल भाई जी। तो आज जो हम आपसे सवाल करने वाले हैं जी, जो सभी जो नए पशुपालक हैं, यंग पशुपालक हैं, उनका यही रहता है कि अगर डेयरी फार्म स्टार्ट करना है तो कैसे करें। जो सबसे पहले क्वेश्चन आता है इसमें कि कैसे करें में, कि हम बछड़ियों से स्टार्ट करें या फिर हम जो मिल्किंग गाय होती हैं उनसे स्टार्ट करें। ਵੀਰ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਫਾਰਮ ਤੇ ਆਏ ਹੋ। ਤੇ ਹਿੰਦੀ में बताऊँ या पंजाबी में? हाँ जी, हिंदी में तो बेटर रहेगा, सबके लिए थोड़ा ईजी हो जाएगा। चलो मिक्स कर लूँगा। हाँ जी, हाँ जी, मिक्स कर लो जी। हिंदी में ये है भी पहले जिसी ने भी स्टार्ट करना है, कोई भी आदमी स्टार्ट करना चाहता है डेयरी फार्म, उसको थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए डेयरी के लिए। हाँ जी, अगर बिल्कुल। उसको नॉलेज है, वो फिर फर्स्ट स्टेप उठाए। हाँ जी, ट्रेनिंग भी मिलती है, डेयरी डिपार्टमेंट से भी मिलती है और यूनिवर्सिटी वगैरह से भी मिलती है, और किसी फार्मर से भी जाके आप ट्रेनिंग ले सकते हो। अगर कोई ऑनलाइन कहीं चला रहे हैं, उनसे ले सकते हो आप ट्रेनिंग। हाँ जी, हाँ जी, उसके बाद अगर स्टार्ट करना चाहता है, वो दूध वाली गाय से शुरू करे। हाँ जी, कोशिश हो उसके पीछे बछड़ी आ जाए। हाँ जी, उसने अगर वो स्टार्टिंग से ही बछड़ी रख लेगा, वो खर्चा नहीं कर पाएगा उतना बछड़ी के ऊपर, हाँ जी, हाँ जी, उतनी ग्रोथ नहीं हो पाएगी उसकी। बिल्कुल। अगर वो दूध वाली गाय होगी, साथ साथ वो बछड़ी भी रखेगा, दूध वाली गायें भी होगी, दूध वाली गायों से उसकी इनकम ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो मतलब इनकम उसको रेगुलरली आती रहेगी। उसको ऐसा नहीं लगेगा कि मेरे को वापस मतलब रिटर्न में कुछ मिल नहीं रहा, ये वैसा नहीं लगेगा। बिल्कुल। पता क्या बात होती है, अगर हमको इनकम नहीं आ रही, कोई भी काम स्टार्ट करें, हमको इंटरेस्ट पैदा होगा ही नहीं। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरी बात है, इसके जो स्टार्ट करने का समय है, किस टाइम पे स्टार्ट कर डेयरी फार्म, क्योंकि नॉर्मली इनका बोलते हैं हम कि इनके रख रखाव खासकर जो जुलाई और अगस्त का महीना है, उस टाइम पे जब ह्यूमस वगैरह ज़्यादा बढ़ जाती है, तो क्या राइट टाइम रहेगा इसके लिए स्टार्ट करना अगर किसी नए पशुपालक को? अगर हमने डेयरी फार्म स्टार्ट करना है तो अक्टूबर के एंड पे, हाँ जी, कोशिश करें अक्टूबर मंथ में स्टार्ट कर सकते हो आप। हाँ जी, हाँ जी, नवंबर में कर सकते हो, दिसंबर में कर सकते हो। अक्टूबर से पहले अप्रैल और अक्टूबर के बीच में जो टाइम होता है, उसमें ये दूध कम देंगी। अच्छा, गाय गर्मी होती है, नया काम होता है, हम मैनेजमेंट नहीं कर रखते प्रॉपर, इसलिए धीरे धीरे हम सीख जाएंगे, फिर गर्मी में भी हम प्रॉपर दूध ले सकते हैं। तो मीन्स सर्दियों में अगर आप स्टार्ट करते हो तो आपको उसका आइडिया हो जाता है कि एनिमल कितना दूध दे रहा है। एनिमल दूध तोड़ता भी नहीं है सर्दियों में, और गर्मियों में क्योंकि उसका फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है, इसलिए उसको गर्मी में अवॉइड करना चाहिए। हाँ, वो सर्दी में ही इतना दूध देगा कि उसके दूध के पैसे पूरे हो जाएंगे जितने उसने एक गाय पे लगाए। बिल्कुल जी, वो गाय पैसे। और अगर हम बात करें कि जैसे स्टार्ट करना, तो कितने एनिमल से स्टार्ट करें? कहीं बोलता है कि मैं, कई बार जो जिसके पास ज़्यादा बजट होता है वो करोड़ों के शर्ट डाल लेता है, लेकिन वो बाद में हमने बहुत चांस देखे कि वो फेल हो जाता है। तो अगर स्टार्ट किसी ने यंग मतलब फार्मर ने करना है, तो कितने एनिमल से, क्या नंबर ऐसा कोई, मैं ये नहीं बोल रहा कि नंबर फिक्स होता है कि अपनी पॉकेट के अनुसार 5 से स्टार्ट करे, 10 से, तो इसके लिए ये क्या मैथ रहता है इसके लिए? कोई भी आदमी हो, जैसे वो 2 एनिमल से भी स्टार्ट कर सकता है, धीरे धीरे उसको टाइम ज्यादा लग जाएगा बढ़ने में। हाँ जी, 5 एनिमल से 5 और 10 एनिमल से ज्यादा इनकम आने लग जाती है। हाँ जी, अगर हम अच्छा स्टार्ट करना चाहते हैं। अगर कोई करोड़ भी लगा देगा, उसको नॉलेज नहीं है ना उसका, उसको पता नहीं है हम उसको वैक्सीन करनी है, कोई भी काम करना है, वो फेल हो सकता है। अगर उसको नॉलेज है, वो 2 एनिमल से भी कामयाब हो सकता है। बिल्कुल जी। और दूसरी बात, दूसरा जो सवाल है, जो स्टार्ट करना अगर किसी ने डेयरी फार्म, तो उसके लिए जो फोडर है, फीड है, उसके लिए क्या तैयारी पहले क्या करनी चाहिए किसान को, अगर वो डेयरी सेक्टर में आना चाहता है? अगर वो डेयरी सेक्टर में आना चाहता है, उसको पहले तो देखना चाहिए भी कितने एनिमल। अगर उसने 5 एनिमल रखने हैं, उनके लिए साइलेज अवेलेबल है या नहीं है। बिल्कुल जी। और कितना साइलेज लगेगा, जैसे अगर 5 एनिमल की हम बात कर रहे हैं, कम से कम 2.5 एकड़ का उसको साइलेज लगेगा। हाँ जी, हाँ जी। अगर 2.5-3 एकड़ का वो साइलेज डाल लेता है, तो वो 5 एनिमल साल भर के लिए उनका खाना अवेलेबल हो गया, उसके साथ साथ फीड चलेगी उसकी। बिल्कुल जी। और इसके अलावा अगर हम बात करें जो डेयरी सेक्टर में, अगर हम फ्यूचर की बात करें, डेयरी सेक्टर की बात करें, मैं जैसे लास्ट टाइम दिल्ली में गया था किसी कॉन्फ्रेंस के लिए, तो वहाँ पे बोला था अगर हम बात करें ना, अगर आप जो हम इंटरनेट वगैरह यूज़ करते हैं, तो सबसे सस्ता जो इंटरनेट मिलेगा ना, वो सबसे ज़्यादा सस्ता इंटरनेट मिलेगा आपको इंडिया के अंदर, बाहर किसी देश में नहीं मिलेगा। और वैसे ही बोल रहे हैं कि जो आने वाला टाइम है ना डेयरी का, वो इंडिया ही लीड करेगा। इवन तो हमारे यहाँ पे बोल रहे हैं कि बहुत ही नकली दूध है। तो जो फ्यूचर की बात करें अगर हम, तो क्या फ्यूचर क्या है अगर इंडिया में बात करें हम अगर डेयरी की? बिल्कुल फ्यूचर ब्राइट है डेयरी का। हाँ जी, धीरे धीरे लोग भी अवेयर हो रहे हैं, वो बढ़िया दूध मांगते हैं, इसलिए फ्यूचर बहुत ब्राइट है डेयरी का। जैसे रेट की वजह से भी रेट भी अब ज़्यादा मिलने लग गया, और जो भी फैक्ट्री वगैरह है, यहाँ नेस्ले वगैरह, यहाँ प्राइवेट
फर्म काफ़ी आ गई है इंडिया में जो दूध अभी खरीदती है। दूध सेल करने की कोई मुश्किल नहीं आती, कोई भी फार्मर है किसी को भी दूध सेल करने की मुश्किल नहीं आती है। इसलिए धीरे धीरे ना कमर्शियल हो जाएगा डेयरी का काम। और जितना मेरे हिसाब से जितना कोई भी काम जितना कमर्शियल हो जाएगा, जितने बड़े स्केल पे हो जाएगा, उतना ही वो अच्छी इनकम भी देगा और वो मतलब एज ए इंडिविजुअल के लिए भी बहुत मतलब कि फायदे का सौदा है और देश के लिए भी फायदे का सौदा है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। जैसे अगर हम बात करते हैं बाहर के देशों में 500 हजार डेयरी जो मतलब कैटल रखते हैं नॉर्मली, लेकिन हमारे यहाँ पे जो साइज है हर्ड का बहुत कम रखते हैं। और एक और सवाल है जी मेरा इसके बारे में, हाउ टू स्टार्ट और डेयरी फार्म में, कि गायें कौन सी रखे। एचएफ और जर्सी में लोगों को कन्फ्यूजन रहता है, चाहे उसकी फैट एसएनएफ की बात कर लो और साथ में मिल्क कैपेसिटी की बात कर लो, तो कौन सी ब्रीड और कितने प्रपोर्शन में अगर किसी ने मिक्स भी रखनी है तो कितनी एचएफ रखें, कितनी जर्सी रखें, या लोग चूज भी कर सकते हैं, कुछ जर्सी के फार्म भी मिलेंगे आपको और एचएफ के भी फार्म मिलेंगे। मैं तो अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ, मतलब एचएफ गाय बेस्ट है ये। हाँ जी। एचएफ गाय में दूध बहुत ज़्यादा होता है, अगर दूध की हम एवरेज लाएं। हाँ जी। जर्सी से बहुत ज़्यादा आगे चल सकती है। जर्सी की ब्रीड अभी धीरे धीरे हमारे बढ़ रही है, धीरे धीरे जर्सी का भी दूध बढ़ रहा है। फिर फैट का डिफरेंस 1 डिग्री का होगा ज़्यादा से ज़्यादा। अगर इसकी 4-0 है उसकी 5 आ जाएगी, अगर इसकी 4-5 है उसकी 5-5 आ जाएगी ज़्यादातर, इतना फैट का डिफरेंस होता है। वैसे जर्सी अगर हमने अपने फार्म की फैट भी अवेलेबल बढ़िया रखनी है, अगर हमारे पास 5 एचएफ है तो एक जर्सी होगी बीच में, तो हमारी फैट धीरे धीरे फैट वो मेंटेन रहती है, फैट मेंटेन रहती है। जैसे 10 गाय के बीच 2-3 जर्सी चल जाएगी। हाँ जी। और एवरेज देखें दूध की 300 दिन का हम दूध लगाते हैं, गाय का 290 दिन का दूध लगाते हैं। हाँ जी। उस हिसाब से एचएफ दूध बहुत ज़्यादा रहती है। और अगर हम बात करें जो फ्यूचर है डेयरी का, ये आप देख रहे होंगे यहाँ पे हीफर्स, तो दूसरा जो एक और साथ में क्वेश्चन रहता है कि कितने बच्चे तैयार करें। कुछ होता है कि बच्चे तैयार करें स्टार्टिंग में, कम बच्चे तैयार करें, तो और ये जो अपने ही फार्म से जब बच्चे तैयार करते हैं तो इनका क्या आपको एडवांटेज रहता है जी? इनका ये बेनिफिट रहता है, अगर हमारे फार्म से बच्चे तैयार होंगे, मेरे पास रहेंगे, वो छोटे होते ही एनवायरनमेंट में पल जाएंगे, यूँ एनवायरनमेंट में उन्हें बड़ा होना है। बिल्कुल जी। उस एनवायरनमेंट में इनको इतना बेनिफिट मिलेगा, उनको कोई मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई टेम्परेचर का नहीं वो प्रॉब्लम आएगी इनको, वो दूध बढ़िया देंगे फार्म पे। तो ये जैसे यूज हो जाएंगे, जैसे हमारे देश से भी कोई लोग बाहर जैसे ठंडे देश में जाते हैं, किसी गर्म देश में भी जाते हैं, तो वहाँ भी वो यूज हो जाते हैं थोड़े दिन के बाद। तो वैसे ही डेयरी में ये काफ हैं जो इस फार्म पे जन्मे हैं, यहाँ पे यूज टू हो गए हैं, तो इनके लिए कोई भी ज्यादा चेंज नहीं मिलेगा थ्रू आउट लाइफ। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे हम कहते हैं ना बाहर से गायें ली हैं उनको ज्यादा प्रॉब्लम आती है जो हम बाय करते हैं। बिल्कुल जी। वैसे अगर हमारी बछड़ी होगी घर की पैदा हुई, हाँ जी, उनको बहुत कम प्रॉब्लम आएगी। अबली तो ऑलमोस्ट उनको बुखार वगैरह छोटी मोटी प्रॉब्लम तो कभी आएगी। और इसके साथ में जो लास्ट वाला सबसे इम्पोर्टेंट लोगों का जो रहता है कि इनकम की अगर बात करें, लोगों को होता है कि जैसे कोई जॉब कर रहा है 20,000 की 30,000 की, चाहे उसके पास अपनी जमीन भी है, तो उनको होता है कि भाई मैं 20,000 की जॉब कर रहा हूँ, तो अगर किसी को यह है कि मुझे 50,000 कम से कम कमाना है, या दूसरा अगर 50,000 के बाहर लगा लें, किसी को होता है कि नहीं मुझे तो 1 लाख रुपए कमाना है, तो उसके लिए कितने आपको दूध चाहिए या कितना आपको नंबर ऑफ एनिमल कितने चाहिए उसके लिए, अगर आप बता सकें तो। ये तो ऐसा होता है, अगर दूध वाले एनिमल आपके पास 25 से ऊपर, हम 30 मान के चलते हैं, 30 वाले एनिमल आए हैं। हाँ जी, 30 अगर हमारे पास 5 एनिमल 30 लीटर वाले हैं, 150 किलो का आप लगा सकते हैं। अगर 40 रुपए भी रेट लग रहा है, हाँ जी, 6,000 उस हिसाब से हम ला दें कितनी इनकम होगी। ठीक है जी। अगर आपने ज्यादा इनकम लेनी है, ज्यादा एनिमल रखने पड़ेंगे। एक बार हम स्टार्टिंग में अगर 5 भी रखे हैं, धीरे धीरे आपकी 2-3 साल के बाद हर साल आपकी इनकम बढ़ती जाएगी। तो फिर बच्चे तैयार होने लग जाएंगे, धीरे धीरे आप फार्म को बढ़ा सकते हैं। आप 2-3 साल कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हो, आप सोच लो अभी इसमें थोड़ा और इन्वेस्टमेंट करना, और डेयरी के दूध से ही डेयरी में इन्वेस्टमेंट कर दो तो डेयरी आगे बढ़ जाएगी। हाँ जी, जो नॉर्मली बोलते हैं कि जो फॉर्मूला है 1000 दिन का, जैसे लगभग 3 साल हो जाते हैं, कि अगर आप 3 साल एक बिजनेस को सर्वाइव कर लेते हो, 1000 दिन सर्वाइव कर लेते हो, तो मोस्ट प्रोबेबली जो प्रोबेबिलिटी रहती है कि आप उसमें सक्सेस हो जाते हो। क्योंकि 3 साल में जो आपके अप्स एंड डाउन्स आने हैं वो आप देख चुके होते हो। आपको उसका ये कह लो कि 50% जो डॉक्टरी भी, जैसे अगर हम इस सेक्टर की बात करें, 50 से 60% आप खुद भी डॉक्टर बन जाते हो अगर आपको पहले नॉलेज भी नहीं है। 3 साल में एनिमल आदमी छोड़ देता है डेयरी जिसमें नहीं काम करता, जैसे मतलब कि जिसका पता लग जाता है, अगर वो सोच लेता है यार मेरे लिए मुश्किल है, हाँ जी, वो 3 साल से आगे नहीं बढ़ पाएगा। अगर कोई समझ गया, डेयरी सीख ली किसी ने, वो डेयरी को लॉन्ग टाइम करेगा और बहुत बड़ा फार्म बना देगा। और जो कुछ लोगों का कंसेप्ट रहता है कि पार्ट टाइम डेयरी, मतलब वो साथ में जॉब भी कर रहे हैं। हमने बहुत एग्जांपल देखे हैं, कोई टीचर है, कोई कहीं एमएनसी में जॉब कर रहा है, लेकिन वो साथ में डेयरी भी कर रहे हैं। तो इस कंसेप्ट के बारे में आपका क्या कहना है, कैसे लोग मैनेज कर पाते हैं? ऐसे कर सकते हैं ऐसे मैनेजर। हाँ जी, अगर आप डेयरी को अच्छी तरह चलाना, अगर आप साथ में जॉब भी करते हो, आप
2 घंटे सुबह और 2 घंटे शाम को आप डेयरी को देते हो तो भी आपकी डेयरी सक्सेस हो जाएगी। मतलब 2 घंटे सुबह और 2 घंटे की शाम की ड्यूटी आपको फिक्स रखनी पड़ेगी। फिक्स रखनी पड़ेगी, उस हिसाब से आप बाकी टाइम आप बाहर निकाल सकते हो। तो धन्यवाद सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और सभी साथियों को रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। धन्यवाद सर। धन्यवाद।